क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी को स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखे होंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह है आपका खूबसूरत सा विश्वसनीय प्लेटफॉर्म जय महादेव विद्याकुल। मेरे प्यारे भाई, मुझे पता है कि आप बेसब्री से क्लास का इंतजार कर रहे थे। मैं लगातार कमेंट्स आपके ही पढ़ रहा था मेरे भाई। अब टेक्निकल ग्लिच हो जाती है, कंप्यूटर में तो हम नहीं बैठ सकते, लेकिन कंप्यूटर महोदय जी कब से प्रयास कर रहे थे कि क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो मेरे भाई क्लास हो चुकी है लाइव, तो जल्दी जल्दी से जुड़ जाओ। और एक बार जो बच्चे चले गए थोड़ी देर की वजह से, उनको भी पूरी ताकत लगा के शेयर करके मेरे भाई बुलाइएगा। और आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण है, मजेदार क्लास है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे भाई बायोसेवर्ट के नियम तथा उनके अनुप्रयोग। आज हम इस क्लास में इस चीज को पूरी तरीके से, इसका डेरिवेशन हर बार एग्जामिनेशन में आपके पूछा जाता है। तो जल्दी जल्दी रेडी हो जाइए कॉपी पेन लेके, और एक बार बताइए कि सभी को क्या मेरी आवाज सब कुछ आ रही है? ये लो, ये भी बंद हो गया। रुकिएगा, 2 मिनट दीजिएगा, बस 2 मिनट में चालू होगा मेरे भाई। तब तक के लिए आप बताइए कैसे हैं सभी लोग? सभी की क्लास एकदम बढ़िया चल रही है कि नहीं? स्टार्ट हो गया भैया कंप्यूटर जी। तो ये आ चुका है हमारे पास। कंप्यूटर महोदय जी को बुलाना चाहूंगा एक बार। कंप्यूटर महोदय जरा एक बार आइएगा। कंप्यूटर महोदय जी आ चुके हैं भैया। क्लास आपकी थोड़ी देर में स्टार्ट होगी, बताइए। ये ओपन करिए इसको, जरा जल्दी करिए, बच्चे ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। हाँ, कहाँ है ये? आ गया। चलिए भाई, क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। और आज की जो क्लास है जल्दी जल्दी शेयर करिएगा। चलो हो जाएगा बेटा, ये चैप्टर्स पूरा एक एक चीज को करवाएंगे, ठीक है? तो पूरी ताकत लगा के एक बार पूरा शेयर करिएगा। उस सेशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोसेवर्ट के नियम तथा उनके अनुप्रयोग, ठीक है? तो चलिए बिना देरी किए, वैसे ऑलरेडी इतना देर हो चुका है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले बेटा? गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, ये आपका चैप्टर का नाम है। और टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं बायोसेवर्ट का नियम। आप सभी को पता है कि इसका डेरिवेशन हर बार एग्जामिनेशन में बायोसेवर्ट नियम पूछा ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। आज का जो हमारा लक्ष्य है मेरे भाई, आज हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो दो चीज को कवर करने वाले हैं, एक बायोसेवर्ट का नियम और एक धारावाही लूप में इसका अनुप्रयोग। इन दो चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? और इसके पहले मेरे भाई अगर मैं क्लास को स्टार्ट करूं, ठीक है, तो पूरी ताकत लगा के पहली बात एक बार शेयर करिएगा। और मेरे दोस्त जितने भी बच्चे अगर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करके फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो सब कुछ क्लियर है? उम्मीद करता हूं सभी को सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि बायोसेवर्ट का नियम। उसके पहले आपको यह पढ़ना पड़ेगा धारावाही तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम धारावाही तार के लिए ही बायोसेवर्ट का नियम हम निकालेंगे। और उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप दाएं हाथ के नियम से निकाल सकते हैं बड़े आराम से। इसका मतलब ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका ये तार है। क्या है मेरे भाई? ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये तार है, और ये तार है। और तार में अगर हमने क्या कर दी, धारा प्रवाहित करा दी। क्या है ये जो आपको मोटा सा दिख रहा है मेरे भाई? ये क्या है मेरे भाई? ये तार है। तार को आप करिए तो ये आपका हाथ भी हो सकता है ना? 2.5 किलो का हाथ नहीं, 2 मिनट का ब्रेक है। और आप जिसके दिशा में आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालनी है, उस दिशा में आप हाथ को फैला दीजिए, बड़े आराम से फैला दीजिए। बहुत सिंपल रूल है, राइट हैंड रूल। आप क्या काम करिए, तार है, धारा की दिशा में आप अंगूठा को कर दीजिए। धारा की दिशा में आप क्या कर दीजिए? अंगूठे को कर दीजिए। कर दिए? बहुत सिंपल बात है। धारा की दिशा में जब आपने अंगूठे को कर दिया, तो जिस दिशा में आपकी उंगली फोल्ड हो रही है, जिस दिशा में आपकी ये उंगलियां घूम रही है धारा की दिशा, जिस दिशा में आपकी उंगली फोल्ड हो रही है, वही किसकी दिशा हो जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर हो जाएगी। अगर हम इस चीज पे चर्चा करने की कोशिश करें मेरे भाई कि धारावाही तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के नियम से हम निकाल सकते हैं। दाएं हाथ के नियम से हम निकाल सकते हैं इस चीज को, ठीक है? तो लिखेंगे दाएं हाथ के नियम, ठीक है? ये आता है वैसे एग्जामिनेशन में भी, इसकी थ्योरी आपसे पूछ ली जाती है मेरे भाई, ठीक है? चलो, अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है आपको? अपना हाथ दिखाई दे रहा है?
अगर ये अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा तो एक काम करिए, इसकी थोड़ी सी क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेंगे आपको ये दिखाई देने लगेगा। ठीक है मेरे दोस्त, आराम से चलिए। तो दाएं हाथ के नियम में आपको क्या काम करना है, अगर जो धारावाही चालक तार है आपका, उस तार की धारा की जो दिशा होगी, अगर ये समझ लो ये तार है और ये तार में धारा की दिशा ऊपर की तरफ है, अंगूठे को धारा की दिशा पे कर दीजिए और जिस डायरेक्शन में आपकी उंगली मुड़ेगी, जैसे आपको मिल रही है ऐसे इधर की तरफ, अगर मेरे भाई ऐसे मुड़ रही है, जिस दिशा में आपका फोल्ड हो रहा है और जिस दिशा में आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उसी दिशा में आप हाथ को फैला दीजिए। बड़ा सिंपल बात है। ये देखो, ये अंगूठा है, इससे आप आराम से निकाल सकते हैं मेरे भाई। अगर आप इस चीज को देखें तो अंदर की तरफ दिख रहा है, अंदर की तरफ अगर आपको मैं बताऊं अंदर की तरफ, तो हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये यूनिट है हमारा, और गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व पढ़ रहे हैं। आपको ये पता है कि हम इस बात को भी पढ़ चुके हैं ओस्टेड के प्रयोग को। ओस्टेड ने क्या बताया था कि ओस्टेड के प्रयोग से निष्कर्ष निकला कि अगर मेरे भाई वैद्युत धारा किसी भी परिपथ में बह रही है तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उसके आसपास पैदा हो जाता है। यानी कि अगर हम उसके पास कंपास को रखें, अगर किसी तार में धारा प्रवाहित करा रहे हैं, उसके पास कंपास यानी कि चुंबकीय सुई को रखें, तो चुंबकीय सुई में डिफ्लेक्शन होता है। और चुंबकीय सुई मान लीजिए अगर ये ऐसे है, सोचो चुंबकीय, इसकी दिशा कैसे निकालेंगे, चुंबकीय सुई मान लो ऐसे है, तीर की दिशा में होगी, ये नॉर्थ पोल है, ये मान लो साउथ पोल है। ठीक है, अगर चुंबकीय सुई की दिशा किधर की तरफ होगी, चुंबकीय सुई चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा। अगर हम बात करें अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ अगर ये तीर अंदर की तरफ जाएगा तो आपको तीर का पिछला वाला हिस्सा दिखेगा। जब कागज तल के लंबवत अंदर की तरफ करेंगे तो हम क्या लगाएंगे दिशा, ये अंदर की ओर है। क्या है ये, अंदर की ओर है। ठीक है मेरे भाई। और अगर यही धारा की दिशा हम पलट दें, मान लो धारा की दिशा इधर है, सोचो धारा की दिशा आप अगर बदल दीजिए तब आपकी उंगली क्या होगी, आपकी उंगली जरा देखिए धारा की दिशा, ये देखिए है ना, इधर की तरफ फोल्ड हो रही है, इधर की तरफ फोल्ड हो रही है, तब आप क्या कहेंगे, बाहर की ओर। और कागज तल के लंबवत जब बाहर की ओर लगाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं उसका, बाहर की ओर। क्या, बाहर की ओर। क्योंकि जब ये तीर का दिशा आपकी तरफ जाएगी, जब आपकी तरफ जाएगी तो हम सीधा कहेंगे भैया बाहर की ओर। सिंपल बात है, बहुत मोटा टेक्नोलॉजी है, मोटी टेक्नोलॉजी है। आराम से आपके पास हाथ है आपका, ठीक है, कोई अगर तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, धारा की दिशा में अंगूठा को कर देंगे, धारा की दिशा में किसको कर देंगे, अंगूठे को आप कर दीजिए, बात खत्म। यहीं पे सब चीज सिंपल हो जाता है। धारा की दिशा में क्या कर देंगे, हाँ भैया चंदू समझाते हैं आपको, ठीक है। ठीक है, सिंपल बात है। आपको चुंबकीय क्षेत्र की क्या निकालना है, दिशा। आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल लेना मेरे भाई। चंदू आराम से समझो, चंदू भाई क्या आपको करना, बहुत छोटी सी प्रक्रिया है। धारा की दिशा में अंगूठे को कर दो, जिस डायरेक्शन में आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उसी डायरेक्शन में आप उंगली को ऐसे फैला दो और ऐसे मुड़ोगे। जिस दिशा में आपकी उंगली मुड़ेगी उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, बात खत्म। क्या मैंने कहा, फिर से मैं कह रहा हूं, धारा की दिशा में आप अंगूठा को कर दीजिए, जिस दिशा में आपकी उंगली मुड़ेगी वही हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बात खत्म। अगर अंदर की तरफ मुड़ रही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ, बाहर की तरफ मुड़ रही है, अगर धारा की दिशा उल्टा कर देंगे, बाहर की तरफ मुड़ रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर। और बाहर के लिए मेरे दोस्त, बाहर के लिए क्या, डॉट प्रोडक्ट। क्योंकि जब ये चुंबकीय सुई का तीर का निशान आपकी तरफ आएगा तो तीर का आपको नुकीला वाला हिस्सा दिखेगा। जब ये तीर अंदर की तरफ जाएगा तो आपको तीर के पीछे वाला हिस्सा दिखेगा जो ऐसे क्रॉस की तरह होगा। राम भगवान वाला तीर देखो, बाण वैसे है समझो। ये क्या है, ये कंपास है मेरे भाई। कंपास को कहते हैं दिशा सूचक, और ये दिशा सूचक किस चीज का बना होता है, चुंबकीय निडिल, इसको चुंबकीय सुई भी बोलते हैं। लगाने वाला सुई नहीं, पढ़ने वाला, ठीक है। बहुत बढ़िया फतेह भाई। अब चलिए, अब मेरे दोस्त हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट ने बहुत ही अल्पांश लंबाई के लिए क्या निकाला, बायो-सेवर्ट के नियम का प्रूविंग आता है एग्जामिनेशन में। इसको लिखिएगा, इसकी क्या थी, प्रूविंग, वीवीआई लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रूविंग पूछी जाती है।
इन्होंने क्या काम किया था, बहुत छोटा काम किया। इन्होंने एक तार लिया छोटा सा, अल्पांश लंबाई का तार। अल्पांश लंबाई को डेल्टा एल से लिख सकते हैं, डेल्टा लिख सकते हैं। डेल्टा बहुत छोटी चीज को दिखाती है बेचारी। तार का मतलब एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया, ठीक है मेरे भाई, और तार में धारा प्रवाहित करा दी। बहुत बुद्धिमान थे, तार में क्या करा दी, धारा प्रवाहित करा दी। अब आपको पता है यदि किसी तार में, किसी चालक तार में, ये धारावाही चालक तार है, कैसा तार, चालक तार है, धारावाही चालक तार है। अच्छा विजय सिंह भाई कोई बात नहीं, आओ पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें धारा प्रवाहित कराएंगे तो आपको पता है धारा प्रवाहित करने के बाद उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। डेल्टा एल क्या है बेटा, वही तो बता रहे हैं, ये है डेल्टा एल क्या है, अल्पांश लंबाई। अल्पांश मतलब बहुत कम, अल्प अंश बहुत छोटा अंश। अल्पांश का मतलब अल्प अंश बहुत छोटा अंश, यानी कि तार तो बहुत बड़ी भी ले सकते थे, लेकिन हम बहुत छोटे तार के लिए निकाले कि छोटे तार के कारण क्या चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। इस बारे में किसने बताया मेरे भाई, यहां पे आपको ये हर एग्जाम में जब भी आप बैठेंगे आपको बायो सेवर्ट का नियम दौड़ा दौड़ा के पूछेगा और इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। हाँ, तार का बहुत छोटा हिस्सा, बहुत छोटा हिस्सा, ठीक है। हमने कहा इससे कुछ दूरी पर, यानी कि हमने कहा बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ये जो हमने क्रॉस लगाया समझो चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, क्योंकि मेरे भाई जब हम तार है और ये r दूरी पर ले लिए, अब इसके साथ कोण बनेगा क्या, थीटा बनेगा। अब जरा सोचो ये तार से कुछ दूरी पर हमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इन्होंने क्या कहा, जरा ध्यान से सुनो, आराम से सुनो। बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार, ठीक है, माना किसी चालक तार में क्या करेंगे, माना किसी चालक तार की अल्पांश लंबाई, तार की अल्पांश लंबाई, कौन पांश, अल्पांश लंबाई डेल्टा एल है तथा इसमें धारा I प्रवाहित है, तथा इसमें धारा I प्रवाहित होती है। करा दिए, धारा इसमें क्या करा दिए मेरे भाई, करा दिए। बहुत बढ़िया, रिवीजन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे बहुत पुण्य लगेगा, तुम टॉप करोगे भाई, परेशान मत हो, ठीक है, मस्त टॉप करोगे बेटा, ठीक है। अब उन्होंने क्या बताया, अल्पांश लंबाई के लिए बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार इन्होंने क्या बताया, बिंदु P पर हमें क्या निकालने भी है, चुंबकीय क्षेत्र। यदि हम कहे कि यदि बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न कौन सी क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या है मेरे भाई, B है, क्या है, B है। यानी कि आपको पता है कि ये तार है, जब तार में ससुरा हम धारा को प्रवाहित करेगा, जब तार में धारा जाएगा तो चारों तरफ अपने चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा ना। जिस प्रकार आवेश अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबक क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जिस प्रकार चुंबक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसी प्रकार अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और हमें बिंदु P पर क्या ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र ही तो ज्ञात करनी है, किसके अनुसार, बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार। इन्होंने बताया मेरे दोस्त, इन्होंने कहा कि उस पर उत्पन्न बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मान लो बहुत कम उत्पन्न हुआ, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। पहला नियम, पहला उन्होंने ये बताया कि अगर इससे थोड़ी दूर पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या जानते हो, इसका मतलब है मेरे भाई जितना ज्यादा तार में धारा प्रवाहित करेंगे उतना ज्यादा उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। सोचो अगर ज्यादा वोल्टेज का लाइट है तो तुमको चिपका के क्या करेगा, छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, तुम्हारी मेहमान नवाजी करेगा। मान लो उसमें कम बहुत धारा है, बहुत कम धारा है,
तो तुम टच कर लोगे तो नहीं पता चलेगा, तनी मुनी पता चलेगा, फिर तुम्हें छोड़ देगा, कहेगा अच्छा जाओ ऐस करो। लेकिन अगर धारा बहुत तेज बह रही है तो इसके पास चुंबक क्षेत्र बहुत ज्यादा होगा। कहीं मतलब क्या बोलते हैं ना, 33,000 वोल्टेज वाली लाइन देखो, जहां गांव में बड़े बड़े खंभे लगे होते हैं, वो पवन चक्की की तरह बड़े बड़े खंभे देखो गए रहते हैं, और कहते हैं ना भैया बहुत ज्यादा इसमें वोल्टेज लाइट है, वो किर 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 करता रहता है, देखो उसमें बहुत ज्यादा बिजली जाती रहती है, देखे होगे ना, केबल दौड़ा रहता है पूरे गांव में। चैप्टर 4 इज खुशबू बेटा वेरी सिंपल। क्योंकि आपको धारा भी दिख रही, चुंबक भी आपके पास है, चुंबक आपके आसपास नहीं है तो 10 रुपया खरीद लो चुंबक, नहीं तो माइक साउंड बाजा हो जाएगा, काट के तोड़ लो, चुंबक में दिख जाएगा और तुम्हें इसका पता चल जाएगा कि चुंबक पे क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे सिंपल चैप्टर है। इन्होंने छोटा तार लिया, क्या लिया भैया, छोटा तार लिया, और उसमें धारा प्रवाहित किया। उन्होंने कहा कि बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसमें प्रवाहित धारा के क्या समानुपाती होता है। अच्छा, अगला क्या बताया, तथा भैया अगर चुंबकीय क्षेत्र तार की लंबाई के भी समानुपाती होता है। क्यों, तार जितना बड़ा रहेगा चुंबकीय क्षेत्र उतना बढ़ेगा, तार जितना कम रहेगा, तार छोटा चुंबकीय क्षेत्र छोटा, क्योंकि धारा कम, जितना धारा बहेगा उतना ही ना होगा ना, ठीक है। हाँ, थीटा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। उसके बाद उन्होंने एक और चीज बताई कि भैया इसके साथ जो इसके बिंदु बी पर, ये आर बिंदु से थीटा कोण बना रहा है तार, और इस बिंदु पी पर इन्होंने ये बताया भैया उस पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसके कोण के साइन थीटा के समानुपाती होता है। तथा एक चीज लास्ट में बताया कि उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चौथा क्या है मेरे भाई, यानी कि सोचो कि जैसे जैसे अगर हम तार से दूरी बढ़ाते जाएंगे, ये आर का मान जितना ज्यादा बढ़ता चलेगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। मान लो भैया आज तार यहां रखा है, धारा यहां बह रही, तुम चौराहे पे कहीं चाय पी रहे हो, तुम्हें करंट मारेगा, नहीं मारेगा, तुम्हें चिपकाएगा, वहां कुछ पता चलेगा कि वहां पे लाइट आ रही कि नहीं आ रही है, करंट कितना बह रहा है कि नहीं बह रहा, पता चलेगा नहीं पड़ेगा। तुम जितना तार के ज्यादा करीब रहोगे उतना तुम बहुत तुम्हारी बढ़िया मेहमान नवाजी करेगा। कब, जब तुम तार के बहुत करीब रहोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि चिपकाता है कि नहीं चिपकाता। चुंबक क्या करता है, चिपकाता है। तो तुम्हें चुंबकीय क्षेत्र देखना है तो चुंबक छोड़ो, पहले उसके पास कूदो, तुम्हें कुछ देखना ही नहीं है, हमें ये तो निकालना है इससे कुछ दूरी आर पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र क्या कहता है, अगर आप भी जाओ, कोई दूसरा चालक जाओ, उसको चिपका ले, तो आपको चिपकाना है, आपको जाना है, तो आपको छोटे सा काम करना है मेरी दोस्त, सबसे छोटा काम करना है, उसके पास जाना है। अब आप यहां बहुत दूरी पे बैठे हो तो आपको थोड़ी पता चलेगा कि धारा बह रही है कि नहीं बह रही है, बहुत देखना है तो दूरी करते जाओ, यानी कि दूरी का मान बढ़ाते जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाएगा। ये 4 नियम दिए किसने, 1 2 3 4, बाबा जी की जयकार। अब इन्होंने 4 नियम दिए भैया, अब समीकरण 1 2 3 तथा 4 से ऐसे लिख रहे हैं, तो यहां से एक हम यहां पे लाइन खींच देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, लाइन खींच देते हैं, और यहां से एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, ठीक है, सेपरेट व्यवस्था। उसके बाद हमने क्या कहा, हम लिखेंगे बड़े आराम से कि समीकरण 1 2 3 तथा 4 से हम क्या कर सकते हैं, इसको मर्ज कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखो बुद्धिमानी दिखाओ टाइरी पर, डेल्टा बी बराबर समानुपातिक में कौन कौन है, ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं आई डेल्टा यल साइन थीटा। व्युत्क्रमानुपात नीचे में कौन है, नीचे में भाई साहब ये हैं आर स्क्वायर। देखो ये भी समानुपात है, ये भी समानुपात है, ये भी समानुपात है। इसका मतलब धारा का मान बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, लंबाई बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, और कोण है ये थीटा कोण, जितना ज्यादा कोण बढ़ाएंगे उतना ज्यादा होगा। फिर क्या, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। सर नेटवर्क इशू है भाई, तुम्हारे घर में टावर लगवा दे क्या भाई, सबके साथ है, बोलो सबको आ रहा है, सबको आ रहा है क्या है, आ रहा है क्या सबको, मतलब ठीक ठाक दिख रहा हूं मैं, सुगर दिख रहा हूं, ओके बेटा क्वेश्चन करा देंगे, पूछा जाता है यूके बोर्ड में। हाँ भाई रोहित तुम बहुत सही पकड़े हो भाई, एकदम सही पकड़े हो एकदम, अब इसको छोड़ना नहीं। अब यहां पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहां पे जरा देखो, यहां पे क्या कर देंगे, सबसे सिंपल, अब देखो समानुपात का चिन्ह हटेगा तो कोई कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, क्या आ जाएगा भैया,
कोई कांस्टेंट टर्म आ जाएगा तो यहां से डेल्टा बी बराबर क्या आ जाएगा, म्यू 0 अपॉन में क्या 4 पाई, लेटने वाला नहीं पढ़ने वाला, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। और यही किसका नियम है, यही मेरे दोस्त किसका नियम है, बायो-सेवर्ट का नियम है। जरा रुको, अभी बायो-सेवर्ट का ही नियम नहीं पूछा जाता, इसमें कई ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसमें कई ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं आपको, कि जैसे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ये क्या है मेरे भाई, नियतांक है, क्या है मेरे भाई, कांस्टेंट है, नियतांक है, नियतांक है तो नियतांक का ससुरा कुछ मान होगा, तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई का मान क्या होगा, ये आपको कभी कभी दिया जाता है, ठीक है, ठीक है, इसमें कभी कभी दिया रहता है, कभी कभी नहीं दिया रहता है। अब आपको इसमें जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है, भैया एक बात बताइए, म्यू नॉट का मात्रक बताओ। म्यू नॉट यहां क्या लिखेंगे, जहां पे नोट करके कपिया में लिखेंगे अपने, जहां कौन जहां म्यू नॉट क्या है, चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता है, ठीक है, म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। इसके आगे मेरे भाई क्या करेंगे, अब आओ थोड़ा सा म्यू नॉट पे आ जाते हैं, ला 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 ला, छोड़ो 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 कल की बातें, कल की बात पुरानी, ठीक है। आपको पूछा क्या जाता है, दो आदमी, एक पूछा जाता है म्यू नॉट का मात्रक बताइए, फिर पूछा जाता है म्यू नॉट की विमा बताइए। आइए आराम से निकालते हैं, बैठ के निकालना सीख जाओगे, ठीक है, रटना नहीं है। सबसे पहले हाँ भैया सब कराएंगे, अंश भाई क्यों तुम टेंशन ले रहे हो, हम है ना, रोज आओ, रोज पढ़ो, रोज टॉप करो, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, 10 की घात -7 सब बताते हैं, अभी हम भागे थोड़ी है। म्यू नॉट का मात्रक निकालना है, बी बराबर हमने क्या निकाला, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे क्या है, आर का स्क्वायर है, ठीक है। हमें म्यू नॉट का मान चाहिए, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, म्यू नॉट बराबर, इस भाई साहब को उधर भेजेंगे, बी इंटू 4 पाई इंटू आर का स्क्वायर बटे, ये नीचे क्या आ जाएगा, आई डेल्टा एल साइन थीटा, आई डेल्टा एल साइन थीटा, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, अब हम क्या निकाल रहे हैं, मात्रक, एक एक स्टेप देखो, हम चाहते रटवा देते लेकिन आपको सिखा रहे, जरा सीखिए। b इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, b का मात्रक क्या होता है, b का मात्रक आपको चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पता करना है, तो ये भी बता देते हैं। F बराबर क्या होता है, QEB होता है, QEB साइन थीटा होता है, या बराबर क्या होता है, QEB साइन थीटा। लॉरेंज बल अभी बताएंगे, लॉरेंज बल इसको डिटेल में बताएंगे मेरे भाई, जरा देखो ध्यान से। लेकिन तो यहां से हमें b की वैल्यू चाहिए, तो b बराबर कैसे निकालेंगे, b बराबर क्या हो जाएगा, F बटे Q इंटू बी हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सोचो हो जाएगा कि नहीं। बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, बल का मात्रक क्या, न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन को अंश लिख दिया, ध्यान से देखो नजर से। Q बराबर क्या लिख देंगे, आवेश बराबर धारा गुणित समय, I इंटू टी धारा गुणित समय, वेग बराबर क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो यहां पे लिख लिया मीटर पर सेकंड। देखो क्या आ रहा है, न्यूटन आ गया नीचे, धारा का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, एम्पियर होता है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, तो सेकंड थोड़ा अंग्रेजी में लिख लो, बालकों, ये सेकंड हो गया, इंटू मीटर पर सेकंड हो गया। देखो ध्यान से देखो, एक एक स्टेप सॉल्व करा रहा हूं, एक स्टेप सॉल्व करा रहा हूं, सेकंड से सेकंड खत्म हो गया, हमारे पास क्या बचा, न्यूटन अपॉन में एम्पियर इंटू मीटर। ये किसका आया, बी का, किसका आया, बी का आया ना, तो बी का मात्रक हमारे पास क्या मिला, न्यूटन अपॉन में एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। फिर 4 पाई कांस्टेंट टर्म में की कोई मात्रक नहीं, कोई दोस्त नहीं, दूरी है आर का स्क्वायर, दूरी का मात्रक मीटर का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, बटे में बटा, आई का मात्रक, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है, तो धारा का मात्रक क्या कर लेंगे, एम्पियर इंटू, ये क्या है, लंबाई है, लंबाई को क्या लिख लेंगे, मीटर में लिख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। जरा ध्यान से देखिएगा, यहां से आपको मात्रक क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप सॉल्व करा रहा हूं, सबसे सिंपल है मेरे भाई, हाँ करा देंगे अंश भाई, पढ़ लो मेरे भाई, है ना, पढ़ने में क्या जा रहा है, अभी पढ़ाई में मन लगा लेते ना, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, IAS वाइस बनोगे, देश संभालोगे, लेकिन आज अगर मजबूत करोगे तो, ठीक है, टॉप अप करोगे तो।
ये नीचे आ जाएगा तो न्यूटन अपॉन में एम्पियर का स्क्वायर इंटू मीटर का स्क्वायर इंटू मीटर। तो मीटर का स्क्वायर है, ऊपर मीटर का स्क्वायर खत्म हो गया, हमारे पास क्या बचा, न्यूटन अपॉन में एम्पियर का स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोलो वेलकम। तो एक मात्रक इसका लिखेंगे बी, म्यू नॉट का मात्रक क्या आ गया, न्यूटन अपॉन में मीटर का स्क्वायर। तो म्यू नॉट का मात्रक लिखेंगे, मात्रक साफ साफ लिखेंगे, सफेद शब्दों में लिखेंगे, म्यू नॉट का मात्रक क्या आ गया हमारे पास, नोट करिएगा, न्यूटन अपॉन एम्पियर का स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर का क्या करेंगे, स्क्वायर, यही इसका मात्रक हो गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा देखो भाई नजर स्क्रीन पर, न्यूटन अपॉन एम्पियर का स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ लूं, आगे बढ़ लूं क्या, या फिर इसको कह सकते हैं, या फिर एक मात्रा को लिख सकते हो, हेनरी अपॉन में मीटर, हेनरी अपॉन में मीटर। ठीक है मेरे दोस्त, क्या लिखेंगे, हेनरी अपॉन मीटर। दोनों मात्रक याद लिखना, हेनरी, ये दोनों कैसे मात्रक हैं, यस आई मात्रक हैं। कैसे मात्रक हैं, यस आई मात्रक है। ये हमने बी का मात्रक निकाल के आपको दिखा दिया है। इसको थोड़ा सा अलग थलग कर लेना चाहो ऐसे कर लो, इसको मैं अलग कर देता हूं। ये हमने जो बी का मात्रक निकाला है इसको हमने अलग निकाला है। ठीक है, ये बी का मात्रक अलग है, आपको कभी बी का नहीं आता, हमें निकालना क्या था, हमारा लक्ष्य ये था, हमारा लक्ष्य ये था। ठीक है, आओ म्यू नॉट की बीमा निकालनी है, बीमा निकालना भी सिंपल है। ठीक है, क्योंकि न्यूटन अपॉन मीटर का स्क्वायर, तो बीमा कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, जरा देखो, न्यूटन का मात्रक कितना हो जाएगा, बीमा mlt की घात माइनस में 2, यही तो होता है। एम्पियर का है तो a का स्क्वायर कर लो, खत्म हो गया। इसको ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा, ml2 की घात माइनस 2, a की घात माइनस 2, और ये हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, बहुत बढ़िया दिव्यानी। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके बड़े काम की चीज है। ठीक है, एक एक स्टेप हमने करा दिया है, आपको कभी डाउट नहीं होगा, आपके दिमाग में लंबे समय तक छप जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत आगे चलते हैं, बहुत आगे चलते हैं। म्यू नॉट का मान, म्यू नॉट का मान सम्मान जानोगे, म्यू नॉट का भी मान जान लो, जरूरी है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ कहे म्यू नॉट बटे 4 पाई का मान, तो याद रखिएगा 10 की घात माइनस में 7 न्यूटन बटे एम्पियर का स्क्वायर, मात्रक आ गया। आप ऐसे भी लिख सकते हो म्यू नॉट बटे 2 पाई। जब आप इसको आधा करेंगे 2 पाई, तो आपको यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 गुणित 10 की घात माइनस 7 न्यूटन अपॉन एम्पियर का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, या फिर आपको सिर्फ म्यू नॉट लिखना है, म्यू नॉट लिखना, तो यहां पे आप लिख लीजिए 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस में 7 न्यूटन अपॉन एम्पियर का स्क्वायर। इसके 3 मान होते हैं, तीनों अलग अलग मान अलग अलग जगह प्रयोग किए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है मेरे भाई, याद रखेंगे। फिर आता है चुंबकशीलता के प्रभाव। ठीक है, एक भैया चुंबकशीलता, यहां तो आपको कहेगा निरपेक्ष, निरपेक्ष चुंबकशीलता, या फिर कहेगा वायु की सापेक्ष, या फिर से कहेगा चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, या तो क्या कहेगा, निर्वात की चुंबकशीलता कहेगा। ठीक है, या तो निरपेक्ष, या तो निर्वात, या तो सापेक्ष। सापेक्ष कहेगा तो म्यू आर कहेगा। ठीक है, सापेक्ष चुंबकशीलता। ठीक है मेरे भाई, जानकारी के लिए जानते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध, है ना। ये आपके यूपी और बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण जहर है। अगर आप इस चीज को देखें तो आप हर एग्जामिनेशन में भाई साहब ये दृष्टिकोण को देखेंगे, म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध क्या होता है। ठीक है, अब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आराम से निकाल लेंगे, है ना, आराम से निकाल लेंगे। जरा नजरें बस स्क्रीन पे देखो, देखो क्या काम करना है आपको, फिजिक्स थोड़ा सीखना है। जैसे क्या होता है कि हम चाहते तो आपको इसका जो हमने ये मान निकाला, हम चाहते आराम से आपको लिखा देते सीधे न्यूटन अपॉन एम्पियर का स्क्वायर, लेकिन आप करके सीखो ना कि आखिर आया कैसे, प्रोसेस क्या है, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है मेरे भाई, चलो अब मेरे भाई इधर देखो और पढ़ते हैं आराम से ना, बराबर बात, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ठीक है, चलो नाजरे 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 नाजरे, अब आया म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध। ठीक है, हम जानते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा तो हम इसीलिए लिख देंगे, हम जानते हैं म्यू नॉट का मान कितना होता है, 4 पाई, कौन सा पढ़ने वाला, लेटने वाला नहीं, 4 पाई गुणते 10 की घात माइनस 7 होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है।
और आपको ये भी पता है कि 1/4 पाई अब साइलेंट नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणते क्या होता है मेरे भाई, 9 गुणते 10 की घात 9, यही तो होता है, 9 गुणते 10 की घात 9 होता है, बराबर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से इसको समीकरण 1 मान लीजिए, आप इसको मान लीजिए समीकरण 2 थोड़ी देर के लिए। ये भी नेतांक है, ये भी नेतांक है, ये भी नेतांक है, ठीक है। अब जरा सोचो, इस भाई साहब को उधर भेज दो तो हमें क्या मिलेगा, हम लिखेंगे आराम से समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण, सीखो आराम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूविंग है, ये इंपॉर्टेंट प्रूविंग है जो आपके एग्जामिनेशन में आती है, तो नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे दोस्त। समीकरण क्या करेंगे 2 से, समीकरण 2 क्या कहता है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई अब साइलेंट नॉट इंटू 9 गुणते 10 की घात कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ऐसा क्योंकि अभी बताते हैं, बस नजर स्क्रीन पर देखो, आराम से समझ जाओगे, ठीक है। अब जब हम समीकरण 1 का गुणा समीकरण 2 में कर देंगे, ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं समीकरण 1 का गुणा, अब समीकरण 1 का गुणा समीकरण 2 में करने पर, समीकरण 2 में करने पर, आओ करके देखते हैं, करने पर क्या लिखेंगे, करने पर, ठीक है गाइज। गाइज जल्दी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइज, ये आपके एग्जामिनेशन में आता ही आता है, इसकी प्रूविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 का गुणा 2 में करो, ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2, म्यू नॉट का गुणा जब इसमें करोगे मेरे भाई तो क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखो, म्यू नॉट का गुणा इसमें कर रहे हैं, म्यू नॉट का मान क्या है, 4 पाई गुणते 10 की घात -7 है, ठीक है, ठीक है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है, ये है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप यहां से बड़े आराम से इस समीकरण को ऐसे भी कर सकते हैं, बड़े आराम से, यानी कि अगर इस समीकरण को आप सॉल्व करने की कोशिश करो तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर ये नीचे आ जाएगा 1/4 पाई गुणते 10 की घात चाहे 9 गुणते 10 की घात 9 आ जाएगा। ध्यान से देखो लल्लू मेरे, अरे भाई एप्सिलॉन नॉट को यहां भेज दिया और इस 9 गुणते 10 की घात को नीचे ला लिया, तो क्या बचा, 4 पाई गुणते 9 गुणते 10 की घात 9, एप्सिलॉन नॉट आ गया। हमें चाहिए क्या, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध चाहिए, इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण 2। अब समीकरण 1 का गुणा समीकरण 2 में कर दिए, अब जब समीकरण 1 का गुणा समीकरण 2 में कर दिए, ठीक है, तब हमें क्या मिलेगा गाइज, गाइज मिलेगा म्यू नॉट इधर है, एप्सिलॉन नॉट इधर है, बराबर गुणा किसका करना है, एक बचा क्या, 4 पाई गुणते 9 गुणते 10 की घात 9, क्या 4 पाई गुणते 9 गुणते 10 की घात कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का मान कितना है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻⁷, यही तो है। यहां तक किसी की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, है ना। 4 पाई से 4 पाई खत्म, कार्यक्रम सन्नाटा, कोई दिक्कत। 10 की घात माइनस कितना है मेरे भाई, 7 है, नीचे क्या है 10 की घात माइनस में क्या है मेरे भाई, 9 है। आराम से लिख सकते हैं, इस भाई साहब को नीचे लेते आइए, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 गुणते 10 की घात 9 गुणते, ऊपर 10 की घात -7 है, नीचे आएगा तो 10 की घात +7 हो जाएगा, 9 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जरा नजरे स्क्रीन पर देखिए, हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणते, आधार समान होने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं, 10 की घात 9 को 10 की घात 7 में जोड़ेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/9 गुणते 10 की घात कितना हो गया, 9 7 16 हो गया, ठीक है। इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/, इसको लिख सकते हैं 3 गुणते 10 की घात 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे मेरे भाई 3 त्रिक 9 और 8 दूनी 16 हो गया, क्लियर है मेरे भाई। अब जरा देखो, ठीक है, आओ देखो, इसको लिख सकते हैं, हम जानते हैं एज वी नो दैट, क्या जानते हैं भैया, सी प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 गुणते 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है कि नहीं, आपको दिख रहा है कुछ, यहां से आ जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c का स्क्वायर, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे भाई, c बराबर 1/√,
म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, खत्म। हेंस प्रूव दैट, इसी की प्रूविंग आती है, C बराबर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया खत्म। ठीक है, यहां सभी को क्लियर हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। यहां से हमने एप्सिलॉन नॉट को अगर हमें मान निकालना है, एप्सिलॉन नॉट को छोड़ दो, बाकी सारी चीज को नीचे लेते आओ, तो 1/4 पाई गुणते 9 गुणते 10 घात 9 होगा। क्लियर हो गया? ठीक है ब्रिजेश भाई, हमने बहुत सिंपल काम किया है। म्यू नॉट का मान हमें पता था 4 पाई गुणते 10 की घात -7, उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणते 10 की घात -9, 9 गुणते 10 की घात 9 होता है। यहां से एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है तो भैया इसको इधर गुणा कर दिए, एप्सिलॉन नॉट को यहां पे ला दिए, बाकी एप्सिलॉन नॉट को इस सहारे छोड़ दिए, बाकी सबको नीचे ले आए, तो 1/4 पाई 9 गुणते 10 की घात 9 कर लिया। इसका गुणा, इसको समीकरण 2 माने, इसका गुणा इसमें कर दिया, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल किस साइड था, हो गया। बाकी इसका गुणा इसमें कर दिया, इसका गुणा इसमें कर दिया, 4 पाई से 4 पाई कट गया मेरे भाई, हमारे पास ये वैल्यू बच गई। 10 की घात -7 को नीचे आया, +7 हो गया, 10 की घात 16 हो गया। इसको आराम से 3 गुणते 10 की घात 8 लिख सकते हैं, इसको प्रकाश की चाल कहते हैं। ये C का स्क्वायर हो जाएगा, C का स्क्वायर उधर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, C बराबर क्या हो जाएगा, √ लग जाएगा, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, याद रखेंगे भैया, प्रकाश की चाल है तो मात्रक तो मीटर पर सेकंड ही होगा ना। ठीक है, अरे भैया ये प्रकाश की चाल है तो मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड ही होगा, और बीमा लिखेंगे तो LT की घात -1। अगर आपको 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की बीमा लिखनी है, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की बीमा लिखनी है, तो C बराबर क्या होता है, 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसकी डायमेंशन फार्मूला लिखनी है तो LT -1 ही तो होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय तो होगा। ठीक है, ओके मोहम्मद जैम, आराम से देख लो, आराम से इस चीज को सॉल्विंग आती है मेरे भाई। ठीक है, इसकी प्रूविंग आती है मेरे भाई। ठीक है, ये है हमारा बायो-सेवर्ट का नियम का कंप्लीट डिटेल। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया भैया, एकदम चकाचक क्लियर हो गया, दिमाग में बैठ गया, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है बाबू चौरसिया, ये देखो हमने तो लिखा दिया भैया बीमा मात्रक, अरे C बराबर ही तो आया है तो इसकी बीमा ही तो लिखेंगे। सोचो, इसकी बीमा ही तो होगा मीटर पर सेकंड, मात्रक ही तो होगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि C है ना, C क्या होता है, प्रकाश की चाल होती है, और चाल बराबर दूरी बटा समय ही तो होता है? तो तुम इसकी मात्रा को बीमा नहीं निकाल लाओगे। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, तो आज हमने जो सीखा, आज हमने बायो-सेवर्ट के नियम कंप्लीट इसमें पढ़ लिया, मतलब कंप्लीट पढ़ लिया। सभी लोग तैयार रहेंगे मेरे भाई धमाकेदार सेशन के लिए। मैं मतलब संडे को लेके आ रहा हूं चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक, पूरा चारों चैप्टर का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, समझो पूरा वैद्युत और चुंबक को मिला के बेटा सारे चैप्टर्स की VVI ऑब्जेक्टिव कराएंगे, बढ़िया धमाकेदार सेशन होगा। तो इस क्लास को प्लीज रिवाइज करिएगा। हमारी आपकी जो मुलाकात होगी बेटा वो नेक्स्ट सेशन में होगी। अपना ध्यान रखेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा लाइक और सपोर्ट दीजिएगा। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू ऑल, टेक केयर। किसी भी चीज का टेंशन मत लीजिए, किसी भी सिलेबस का टेंशन मत लीजिए, बस पढ़ाई करते रहिए मेरे भाई। सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, उससे देखते रहिए और खुद को मोटिवेट रखिए, भरोसा रखिए, सब कुछ होगा और आप करेंगे और एग्जामिनेशन तक भौकाल मचाएंगे।